जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ के लिए। क्या हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके थॉट्स और फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, 1 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सितंबर के मंथ में मेरे व्यूअर्स के क्या थॉट्स रहने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए। 4 कार्ड्स, 1 2 एंड 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप सो कि कार्ड्स आप लोगों को विजिबल होंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर क्या सोचेंगे सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, कोई काम उन्होंने या तो स्टार्ट किया है, या तो उनकी नई नई जॉब लग गई है, या उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है। ये बिज़नेस वर्क एट होम भी हो सकता है, इसके अलावा वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो जो है आपके पार्टनर का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस उनका इस टाइम पर है अपने पैसे पर। और ये पैसा वो किस लिए कलेक्ट करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस क्यों अच्छे करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा ही मेन वजह बन रहा है आप लोगों के यूनियन में जो दिक्कत हो रही है। जस्ट ए मिनट। ओके, देखिए, तो पैसा ही मेन वजह है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता, आप लोगों का रिलेशन स्टक पोजीशन में है। वो अपने पैसे में ग्रोथ होते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही ये पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों की रिलेशन में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो कम होते जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अगर कम एज के हैं, मतलब अभी आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन, अपनी स्टडी कंप्लीट की है, तो वो जॉब उनकी लग गई है, तो वो जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं। या उन्होंने कोई नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो उसको थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन वो अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी जब चाहेंगे, जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी स्टेबिलिटी, तभी वो आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यही मेन कॉज है आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। जी देखिए, वेटिंग पोजीशन है। वो आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रैवलिंग का काम कर सकते हैं। मतलब कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो। इसके अलावा ये रिलेशनशिप आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पर रहते हों। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत आ गई है। मतलब पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी आप लोगों में, बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, बहुत इमोशनली अटैच होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब वैसी बात नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी। मतलब जैसे आप लोगों का रिलेशन पहले था, अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारी, हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं, या बहुत पहले का आप लोगों का लव रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप लोगों में मैच्योरिटी आती चली गई, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर इस सितंबर के मंथ में फील करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस कार्ड से लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अच्छी इकोनॉमिकल पोजीशन पे हैं। मतलब उनके पास अच्छा पैसा है, समाज में, सोसाइटी में अच्छा रुतबा है, अच्छी पोजीशन है। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हों या जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास पैसा, मतलब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे अच्छी लग रही है।
इसके अलावा आपके जो पार्टनर हैं वो जो है अपने पैसे को लोगों में बांटते हैं, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति नीडी व्यक्ति उनके पास पहुंच जाता है तो वो बहुत काइंड हार्टेड होने की वजह से अपने पैसे से सबकी हेल्प भी करते हैं। कभी कोई उनसे हेल्प मांगता है तो वो हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उनको किसी पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि देखिए यूनिवर्स को आप जितना भी देते हैं उतने का वो 10 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करते हैं। तो शायद ये बात आपके पार्टनर को किसी ने बताई है कि अगर आप अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत दान धर्म करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर मुझे ये सारी चीज़ें भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में हो सकते हैं, किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में हो सकते हैं, जिनके थ्रू उनको कुछ पता चल रहा है और उस पर वो वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इस कार्ड से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपसे यूनियन में, अगर उनको आपसे यूनियन करनी है, अगर आपके साथ कांटेक्ट में आना है तो उनके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें सोसाइटी की भी हो सकती हैं, समाज, कल्चर, रिलीजन, या एज गैप भी हो सकता है, या फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती हैं। मतलब आपकी बहुत अच्छी है, उनकी नहीं अच्छी है, या वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, आपकी नहीं उतनी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ऑब्स्टिकल्स तो बहुत हैं और इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पार्टनर को है। तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं इस मंथ में। उनका मन कर रहा है कि इन सारे ऑब्स्टिकल्स को एक साथ हटा दिया जाए और किसी भी तरह से कुछ भी करके वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कि उनका एक फोकस तो अपने पैसे के बढ़ने पर है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर है। दूसरी चीज़, वो बहुत बेसब्र होकर आपका वेट कर रहे हैं अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजर हों या जो भी उनके ज्योतिषी हों, उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंस दिखाई पड़ रहे हैं। दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जिससे कि वो आपके साथ यूनियन कर सकें। तो देखिए मुझे तो सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और जो है इसका आउटकम चलिए देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि आप लोग की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए सितंबर के मंथ में। क्वीन ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि आप जो हैं खुद में बहुत स्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं। पहले मुझे नहीं पता आप लोग किस सिचुएशन में थे, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि जैसे क्वीन लाइक पोजीशन है आपकी। जैसे क्वीन होती है, अपने डिसीजंस खुद लेना, मैच्योर। इसके अलावा आपके पास बहुत एबंडेंस हो सकती है। आप लोग या तो फाइनेंशियली बहुत रिच हैं, या आप लोगों का हर्ट चक्रा खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो आप लोग अपने मन से बहुत ज़्यादा रिच हैं। मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डील करने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हों, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे ये क्वीन जो है वो लॉयन के सिंहासन पे बैठी हुई है। मतलब आप लोग की पोजीशन ऐसी है कि आपके सामने छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो आप ज़्यादा दिल पर नहीं लेती हैं, बहुत ईजिली उनको टैकल कर लेती हैं जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। इसके अलावा आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन भी है, आप डिवाइनली आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आप कोई डिसीज़न लेते हैं, आप कोई किसी चीज़ को नया बिजनेस, नई जॉब स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको डिवाइन की, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए आप सक्सेसफुल भी हैं। तो मुझे पावरफुल पोजीशन में आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सेम सिचुएशन निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर भी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आप भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो है आप लोग दिन रात इतना पैसे पे फोकस है कि आप लोगों की कंडीशन, मतलब खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, सब कुछ सारी चीज़ों में मुझे लगता है चेंजेस आ चुके हैं अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ के लिए। बहुत ज़्यादा आप उसमें डिवोटी होके वर्क कर रहे हैं और इस काम का रिजल्ट भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहे होंगे। देखिए इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप खुद या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको अपने पार्टनर की कोई जानकारी मिल रही है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्पाई करते हों,
या ये भी हो सकता है कि आप किसी से गाइडेंस लेने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में हो सकता है, आपका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो कि मुझे अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये गाइडेंस कार्ड है कि आप लोगों को किसी पर्सन से, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे मेरी लव लाइफ में, मुझे अपनी पार्टनर के पास जाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपके लिए किसी की गाइडेंस हेल्पफुल हो सकती है इस मंथ में। जस्ट अ मिनट। यस, देखिए ये कार्ड से मुझे लगता है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं। आप देखिए, ये सिचुएशन है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे वर्क कर रहे हैं। किसी से गाइडेंस लेना आपके लिए अच्छा है, जिसके बाद आपकी मैरिज का रास्ता खुल सकता है। मतलब हो सकता है किसी की गाइडेंस के बाद, चाहे आप मेरा वीडियो देखें या आप किसी भी टैरो रीडर का। जस्ट मिनट गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। हाँ, तो देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ ही कांटेक्ट में आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, और अपने पार्टनर के साथ ही आप जो है अपनी फैमिली, अपना घर देखते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो ये सिचुएशन है कि आप दोनों को इस बात का आइडिया है कि अगर हम लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाती है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई रिलेशन होता है तो दोनों के इक्वल एफर्ट्स लगते हैं, इक्वल ही थिंकिंग चलती है। तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं आप लोगों के यूनियन में, उसमें मेन प्रॉब्लम है पैसा। तो आप दोनों को इस बात का एहसास है और दोनों लोग इक्वल एक दूसरे को, एक दूसरे के हिसाब से, एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए वर्क करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप लोगों का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है इस सितंबर के मंथ में। देखिए, फाइनल आउटकम तो ये है कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे के सिटी में विज़िट कर सकते हैं। मतलब आप लोग या तो कांटेक्ट में आ सकते हैं या आपके पार्टनर आपके सिटी में विज़िट कर सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, जैसे कि मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं या वो आ भी जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर उनके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी उन्होंने सोचा था, वो कंप्लीट हो गया है। जैसा मुझे इम्पैशनेट कंडीशन दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर के अंदर, जैसी मुझे पेशेंस की कमी दिखाई पड़ रही है, उससे मुझे लगता है कि वो आपसे मिलने के लिए, आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले दिखाई पड़ रहे हैं। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं। आपके साथ ही उनकी लाइफ के सेलिब्रेशंस हैं। इनफैक्ट उनकी लाइफ की जो सच्ची खुशी है, अगर उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई चीज़ है, वो तभी कंप्लीट होती है जब आप उनके साथ होते हैं। तो वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के कुछ अच्छे पलों को बहुत अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। इसके अलावा एस ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि वो आपके साथ ही, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ देखते हैं, तो वो किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। वो सही समय का वेट कर रहे हो सकते हैं, वो किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं कि मुझे, इनफैक्ट वो डिवाइन के किसी, कोई ऐसी चीज़ जो डिवाइनली गाइडेड हो, मतलब कि वो भगवान से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, अपने गॉड से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए उनको, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल सकें। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, तो अब वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। द चैरियट से देखिए, ये कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड होता है, क्योंकि इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। उनको सारे एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, उनकी लाइफ में किसने उनके साथ गलत किया, कौन उनके लिए वेल विशर था, कौन उनका ट्रू लव था। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर की जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। वो सारी चीज़ों को, सारी सच्चाइयाँ उनकी समझ में आ चुकी हैं। तो अब वो बिना किसी देर के आपसे मिलने के लिए, आपसे यूनियन करने के लिए आना चाहते हैं सितंबर के मंथ में। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।